बेटी की शादी 10 दिन बाद है और माँ जो है गांव के एक लड़के के साथ गलत स्थिति में पकड़ी जाती है। और यह जो सदमा है, लड़की का जो पिता है बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फिर आत्महत्या कर लेता है। फिर जो इस पूरा घटना में, इस कहानी में जो दरोगा ने कदम उठाया वो काबिल तारीफ था। गजब किया उसने। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान का। खुशबू जो कि अभी 25 साल की हो चुकी है, 10th तक ही 10वीं तक ही इसने पढ़ाई किया था। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, कोई इसका भाई नहीं है। और परिवार में महज 3 ही सदस्य हैं, माता पिता और फिर ये। खुशबू का जो पिता है जैसे ही छोटा मोटा किसान है, ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, छोटा मोटा किसान है, लेकिन कुछ इधर उधर का कुछ थोड़ा मोड़ा काम कर लेता है। आप कह सकते हैं कि एक मजदूरी टाइप का है, कर लेता था, जिससे कि उसी से पूरा जो घर का है गुजर बसर होता था। चूँकि थोड़ा सा ज़मीन था इसके पास और इसकी एज जो थी अब शादी की हो गई थी, तो इसीलिए शादी के लिए रिश्ता ठीक किया जाता है। जब रिश्ता ठीक किया जाता है तो एक अच्छे घराने में रिश्ता फाइनल हो जाता है। उसका कारण यह था कि अगर कोई भी लड़की वाला अपनी बेटी को दहेज देता है तो इसके पास जो थोड़ा सा ज़मीन था वो बहुत, उसका कीमत ज़्यादा था, और जिसके कारण से बड़ा घर से रिश्ता आ गया था। क्योंकि है तो इकलौती बेटी, तो आज न कल तो फिर उसी का होना है, उसी का होगा। तो इस दृष्टिकोण से बड़े घर से भी इसका रिश्ता जो है फाइनल हो गया था। दहेज के कारण, इसके ज़मीन के कारण रिश्ता जो है वो फाइनल होता है। इसके पीछे कहानी क्या होता है कि गांव का जो एक लड़का है वो खुशबू पे नज़र गड़ाए रखा था, और खुशबू पे जो नज़र गड़ाए रखा था जिसके कारण ही इसका जो घर का जो कुछ काम था वो कर देता था। ऐसे ही कोई अगर बाहर से कुछ सामान लाना है या कहीं कोई विशेष काम करना है तो वो आगे आता था और काम जो है वो करवा देता था। लेकिन इस बात तो खुशबू समझती थी कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसलिए खुशबू जो है उस नज़र से उसको देखती ही नहीं थी, कटी कटी सी रहती थी। लेकिन ये जो तो लगातार प्रयास कर ही रहा था, और उसके प्रयास के कारण क्या हो गया कि खुशबू के माता और पिता से उसका अच्छा मतलब संबंध हो गया। जैसे कि लग रहा था कि एक पारिवारिक सदस्य ही है ये। अब चूंकि शादी के लिए इधर खुशबू के शादी के लिए इधर उधर घूमना था, लड़के के लिए जाना था कि भाई लड़का दिखने जाना है, तो इसमें भी वो जो लड़का है साथ में जाता है, हाथ बटाता है, जिसके कारण और थोड़ा नज़दीकता वो बढ़ जाता है। फिर जो शादी है वो फिक्स हो जाती है, एक जगह पे शादी बहुत अच्छे घर में फिक्स हो जाता है। तो शादी का जो तैयारी है वो करने के लिए, चूँकि खुशबू का जो पिता है वो कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, सिंपल है, ज़्यादा छल कपट वाला इंसान नहीं है। तो लेकिन खुशबू की जो माँ है थोड़ा तेज़ तराक थी, तो जिसके कारण से उस लड़के के साथ खुशबू की जो माँ है वही जाती थी मार्केट उड़कर से कुछ सामान वामान लाना था। शादी क्योंकि फिक्स हो गया था, तो कोई ऐसा भी काम होता था तो खुशबू की जो माँ है वो इस चीज़ को हैंडल करती थी और वो जो लड़का है वो सहायता करता था। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है कि उस लड़के के साथ और ये जो खुशबू की माँ है, दोनों में नज़दीकता बढ़ जाता है। और नज़दीकता बढ़ने के कारण रिजल्ट यह होता है कि दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और छुप छुपा के भी रात्रि में मिलने लगते हैं। ये सिलसिला चलने लगता है। अब शादी का महज 10 दिन बचा हुआ है, सब चीज़ हो चुका है। रिश्तेदार को जो खबर करना था वो सब खबर जा चुका है, पूरी तरीके से सब चीज़ बुझिए कि फाइनल है। बस 10 दिन बाद शादी होनी है। अब क्या होता है कि रात्रि में ही कुछ गांव वालों ने खुशबू की माँ को और उस लड़के को कुछ गलत स्थिति में पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो दोनों की पिटाई भी हुई। पिटाई हुई तो यह बात का हल्ला हुआ। जब हल्ला हुआ, यह बात खुशबू के पिता को पता चला तो वो इस चीज़ को झेल नहीं पाया और फिर वो आत्महत्या कर लिया। अब खुशबू का पिता जो है वो आत्महत्या कर लिया तो उसका बॉडी जो आंगन में पड़ा हुआ है, और माँ और बेटी दोनों छाती से उसके लिपट के रो रही है, रो रही थी। इस दौरान क्या होता है कि
एक व्यक्ति आता है और इसकी माँ को हटा देता है वहाँ कि अब क्यों नाटक कर रही है, तुम्हारे कारण ही ये सब हुआ है, यहाँ क्यों नाटक कर रही है, जिसके साथ ही उसके साथ चले जाओ, बिहार के साथ चले जाओ। यहाँ यह बात हुआ था, खुशबू की माँ ऐसा नहीं था कि उसको अपने पति से प्रेम नहीं था, प्रेम था, पूरी मानती भी थी। लेकिन होता क्या है कि चूंकि वो लड़का जो था वो इसी फिराक में था और जिस कारण से थोड़ा अपने आप पे वो कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके साथ दोनों रिलेशन में आ गए थे। खुशबू की जो माँ है वह चीज़ तो झेल ली थी, जब वो पकड़ी गई थी सबने उसको मारा पीटा था, लेकिन इस चीज़ को वो झेल नहीं पाती है क्योंकि उसको वहाँ से हटा दिया गया। क्योंकि पहले से इसको पता था कि जो भी हुआ है मेरे कारण ही हुआ है। ये झेल नहीं पाती है, कमरे में जाती है, दरवाज़ा लॉक कर देती है और रस्सी से झूल जाती है। थोड़ा देर बाद पता चलता है कि भाई खुशबू की जो माँ है वह महिला भी आत्महत्या कर ली। अब इस बात का खबर जो है पुलिस को दे दिया जाता है। जब पुलिस को दे दिया जाता है तो वहाँ सभी जो लोग हैं इकट्ठे थे, पुलिस वहाँ आती है। जब पुलिस वहाँ आती है तो दोनों जो बॉडी था साथ में उसको कैप्चर में लेती है। अब ये जो खुशबू है अब इसका बुरा हाल है, कभी ठीक है कभी बेहोश हो जाती थी, फिर पानी में छीटा जाता था, फिर से होश आता था। अब क्या है कि लोगों में एक अलग प्रकार का माहौल बन जाता है। सब यह कहने लगते हैं कि हो ना हो यह लड़की भी उसी प्रकार की है, यह लड़की भी गलत है। यह बात लोग कहते फिर रहे थे। अब था कि बॉडी को पुलिस जो है पोस्टमार्टम में ले जाती है तो साथ में गांव का एक भी सदस्य नहीं जाता है। ऐसा एक भी नहीं हो जो साथ में जाए। सभी ने यह कहा कि हम अगर इसके साथ जाते हैं तो हमारी बदनामी हो जाएगी, समाज हमको अलग कर देगा। कोई नहीं, बिल्कुल वो लड़की जो है खुशबू ही अपने माता पिता के साथ जो एम्बुलेंस है उसमें बैठती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाती है तो फिर उसको उसमें से एम्बुलेंस में से निकाल के पुलिस जो है अपनी गाड़ी में बैठाता है। जब खुशबू पुलिस की गाड़ी में बैठती है, चूँकि दरोगा जो था उसको समझा भी रहा था लेकिन समझ नहीं पा रही थी, और दरोगा जो था पूरा जवान था, इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था वो, क्योंकि उस दरोगा का वो प्रथम पोस्टिंग था। अब जब ये दरोगा हुआ था नया नया, सतीश कुमार उस दरोगा का नाम था। तो सतीश कुमार बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा था और इस लड़की का पीड़ा भी समझ रहा था कि भाई अचानक से लड़की जो है, कल तक इसके पास माँ भी था बाप भी था, लेकिन आज से एकदम से ये अनाथ हो गए। खुल के सतीश कुमार को कारण नहीं पता था कि आखिर रियल कारण क्या है, हकीकत उसको पता नहीं था। बस वो किसी के मुख से कुछ सुनता था, किसी के मुख से कुछ सुनता था। लड़की पर भी कुछ लोग तो एलिगेशन लगा रहे थे। सब चीज़ जो सतीश कुमार है समझ रहा था, सुन रहा था। अब क्या होता है कि खुशबू जो है बार बार बेहोश हो जाती, तो उसको ये जो सतीश कुमार है दरोगा है ये समझाता था, चुप करता था, पानी उनी उसको छींटता था और उस पर बहुत दया इसको आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही दया आ रहा था। उधर पोस्टमार्टम के लिए अंदर जाता है और इधर बाहर जो है वो खुशबू है, उसके साथ दरोगा है और भी पुलिसकर्मी थे वहाँ, महिला पुलिसकर्मी भी थी वहाँ। तो महिला पुलिसकर्मी को ये जो सतीश कुमार है दरोगा ये कहता है कि थोड़ा इसका ध्यान रखो, विशेष रूप से। ध्यान तो रख ही रहा था, पानी में छीटा जा रहा था, सब समझा रहा था, लेकिन किसी से वो समझ ही नहीं रही थी। थोड़ा बहुत अगर वो समझती थी तो ये जो सतीश कुमार दरोगा है वो समझाता था, इसको थोड़ा अच्छे से समझाना आता था तो वो थोड़ा सा समझती थी। तो ज़्यादा जो समय है ये सतीश कुमार उस लड़की के साथ देता है, क्योंकि इसको बहुत दया भी आ रहा था उस पर। अब क्या होता है कि पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद बॉडी को फिर से गांव में लाया जाता है। सतीश कुमार जो है पूरे गांव को इकट्ठा कराता है, क्योंकि लोग तो वहाँ थे ही, सभी को बैठाता है, कहता है कि चलो अब अंतिम संस्कार इसका कर दिया जाए। और यह उस सभी गांव वालों के बीच में सतीश कुमार जो है दरोगा रखता है कि आप लोगों में से कोई व्यक्ति चाहे कुछ लोग इकट्ठा होके इस लड़की का जिम्मेवारी समझिए, क्योंकि तब तक उसको पूरा एक कहानी उसको पता चल गया था गांव वालों के माध्यम से कि क्या क्या फुल स्टोरी है, कि चूंकि इसकी शादी होने वाली है तो आप लोग इकट्ठा होइए और इकट्ठा होकर इस बात का खबर लड़के वालों के पास नहीं जाना चाहिए। अगर वो जानेगा तो फिर समस्या हो जाएगा।
किसी ने ये नहीं कहा कि हम कहेंगे, लेकिन एक जो व्यक्ति था जो शादीशुदा नहीं था, उसने कहा कि हाँ ये जिम्मेवारी हम संभालेंगे, जो भी इसका जो काम होगा वो हम करेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति था, वो संभालता है। बुजुर्ग व्यक्ति था, थोड़ा बड़ा लोग उसको सम्मान की दृष्टि से भी देखते थे। तो ये जो सतीश कुमार दरोगा है, ये उसका पूरा जिम्मेवारी जो उस व्यक्ति को दे देता है और कहता है कि शादी उसी डेट में होनी चाहिए, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, इस बात का खबर विशेष रूप से वहाँ ना जाए, सबको यह लगे कि एक्सीडेंट हो गया है दोनों का। इस प्रकार से आप लोग वो क्रिएट कीजिए स्थिति। और लड़की को ये जो दरोगा है कह दिया था कि अगर किसी प्रकार का तुमको कुछ समस्या होता है तो मुझे तुम इन्फॉर्म करना, मुझे तुम कहना। नंबर अपना दे दिया था। अब क्या होता है कि वो जो व्यक्ति था जहाँ इसकी शादी होने वाली थी वहाँ संपर्क करता है। तो चूंकि उसको पहले से ही बात पता हो गया था, मतलब ये बात करता शादी विवाह का जहाँ ऐसा ऐसा घटना घट गया, उससे पहले उसको घटना पता था और पूरा चीज़ पता था। वो सीधा कहता है कि हम अब उस लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना नाक नहीं कटवाना है हमको उस लड़की से शादी करके, जिसकी माँ इस प्रकार की हो, फिर हम कैसे शादी कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ये बात वो व्यक्ति पूरे गांव में रखता है कि भाई अब हम क्या करें, वो शादी से इनकार कर दिया। फिर गांव के कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस लड़की को ज़्यादा दिन रखना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि सभी के मन में यही था कि ये लड़की भी गलत है, ये लड़की कल क्या करेगी कुछ पता नहीं। और चूंकि दरोगा ने कहा है कि आप लोग इसको हैंडल कीजिए, जिम्मेदारी को समझिए, तो हम लोग शादी करते हैं। किसी ने अलग ट्राई नहीं किया, सभी ने यह सोच लिया कि अब इस लड़की से कोई भला अच्छा लड़का क्यों शादी करेगा। और वो क्या करता है गांव का लोग कि एक अदवैस आदमी जो खुशबू के पिता के एज का था, जिसके 3 बच्चे पहले से हैं, पत्नी मर चुकी थी, छोटे छोटे थोड़ा सा बच्चे थे, उसको उठा के ले आता है अचानक से अटेंडम से और कहता है कि इससे तुम्हारी शादी होगी। और लड़की जब उस व्यक्ति को देखता है तो खुशबू रोई जा रही है, और ये पूरा सुंदर लड़की कहाँ वो बुजुर्ग ये रोई जा रही है। ये भी अपना सोच लेती है कि हम भी नहीं जिएंगे, माँ भी मर गई, पिता भी मर गए, दोनों मर गए, तो फिर हम जी के क्या करेंगे, हम भी आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन एक बार क्या होता है कि उसको याद आता है कि दरोगा ने कहा था कि कोई भी ऐसा समस्या होता है तो एक कॉल मुझे तुम कर देना। तो खुशबू जो दरोगा के पास कॉल कर देती है और रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि एक बूढ़े व्यक्ति से हमारी शादी सब लोग करवा रहे हैं। रोते हुए पूरा जो खुशबू है अपना बात जो है बता देती है। दरोगा जब ये बात सुनता है, क्योंकि दरोगा पहले ही इस लड़की पे मतलब उसका दरोगा का पहले ही इस लड़की को देख के दया आता था कि लड़की अब एकदम से अनाथ हो गई और कोई साथ भी नहीं दे रहा है गाँव का लोग। दरोगा है कि वहाँ अपना एक गाड़ी पुलिस को लेके और फिर आता है और सीधे सभी जो वहाँ व्यक्ति थे, पूरा शादी का वहाँ तैयारी चल रहा था, सभी को कहता है कि सभी को हम अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि एक लड़की को आप लोग ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। तो सभी लोग जो है हाथ जोड़ लेता और कहता है कि हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं, शादी होगी तो इसी से होगी, वरना कोई भला अच्छा लड़का क्यों शादी करेगा इस लड़की से। दरोगा कहता है कि आप लोगों को बहुत जल्दी है, शादी अभी नहीं होगी तो कुछ दिन बाद भी हो सकता था, ये बात थोड़ा शांत होता, ये मामला शांत होता तो शादी हो सकती थी। गाँव वाला कहता है कि ये इतना दिन हम जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, वो तो हम शादी इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आपने कहा था कि इसका आप लोग जिम्मेदारी संभालिए, मुझे कोई मतलब नहीं है इस लड़की से, ये लड़की क्या करेगी, कहाँ जाएगी, यहाँ रहेगी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और कुछ जो लोग थे वो अभद्र बात भी कर रहे थे इसके विषय में। दरोगा को देखा नहीं जाता है, ये सीधे उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी। अब एकदम से जब ये बात दरोगा कहता है तो खुशबू सोचने लगती है, सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये क्या कर रहा है, हम कैसे रह सकते हैं। खुशबू को ये कहता है कि मेरे साथ हमारी माँ रहती है, हमारी बहन रहती है, वो घूमने के लिए आई हुई है 1-2 महीने के लिए यहाँ, ऐसे ही देखने के लिए। तो अगर तुम यहाँ हमारे साथ तुम अगर आ सकती हो, चल सकती हो, किसी प्रकार का तुमको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तुमको चैन से जीने नहीं देंगे। आज इसको ले आए हैं, कल कुछ और एलिगेशन तुम पे लगाएंगे। खुशबू
को और कोई चारा नहीं था। खुशबू भी यहाँ घुट रही थी क्योंकि हर एक तरफ से इसको लोग ताना ही दे रहे थे, गाली ही दे रहे थे। ये भी रेडी होती आती है, अपना कपड़ा जो है वो बांधने लगती है और बांध के सीधा निकल जाती है दरोगा के साथ। दरोगा के साथ जब ये निकलती है तो कुछ लोग है रोकते हैं कि आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो फिर दरोगा ने कहा कि आप ही ने तो अभी कहा कि ये कहाँ जाएगी, क्यों, क्या करेगी, इससे हमको कोई मतलब नहीं, तो सवाल भी आप लोग मत पूछिए। अब ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये अपनी मर्जी से कर रही है। अपने साथ लेके दरोगा जो चला जाता है। अब गांव वाले भी सोचते हैं कि चलो बला टली, एक कलंक था वो ख़त्म हो गया। तो अब दरोगा जो है वो जाता है और अपना जो क्वार्टर था, थाने के थोड़ा ही दूर पे उसका क्वार्टर था, तो वहाँ दरोगा जो सतीश कुमार इसकी माँ रहती थी, इसकी बहन रह रही थी, तो वहाँ लेके जाता है और पूरा बात जो है वो बताता है। चूँकि पहले भी एक घटना का जिक्र अपने घर में किया था कि देखो माँ, ऐसी ऐसी बात हुई है, घटना घटी है कि एक लड़की जो अकेली बच गई है, बहुत उस पर हमको दया आ रहा है। वो लड़की आती है अंदर, रहने लगती है, लेकिन एक नौकरानी की तरह उसको नहीं रखता है। यही कह दिया था कि एक परिवार के सदस्य के रूप में ये यहाँ रहेगी, किसी प्रकार का इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ में ये रहती थी, साथ में ये खाना वाना भी बनाती थी। अब क्या होता है कि चूँकि साथ में जब खुशबू जो है वो रहने लगती है, तो दरोगा का धीरे धीरे सतीश कुमार है इसका उस पर दिल आने लगता है। पहले तो दया आता था, लेकिन अब दिल आने लगता है। इसके मन में कुछ कुछ ख्याल आने लगा था उसके प्रति। लेकिन अब ये कहे तो कहे कैसे, किस प्रकार से इस बात का जिक्र करे। और इसका जो रवैया था, रवैया कुछ देख के खुशबू के मन में भी कुछ बात उठता था, लेकिन वो भी एक दरोगा से कैसे कह सकती थी और एक दरोगा के विषय में कैसे सोच सकती थी। वो अपना स्थिति भी जानती थी, अपने आप को जानती थी, अपनी हैसियत वो जानती थी, और फिर एक दरोगा को जानती थी, तो वो भी कुछ नहीं कह पाती थी। तो ये सतीश कुमार है, ये कई बार क्या मौका देख के और खुशबू को बाहर मार्केट घुमाने को ले जाता है, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ था कि एक जो दरोगा से नीचे का जो सिपाही था, उसका नज़र शुरू से, प्रथम दिन से खुशबू पे था, क्योंकि इस प्रकार का घटना हुआ था, लड़की अकेली थी, तो उसका नज़र शुरू से ही था। और वो यह देख रहा था, उसको जलन होने लगा था कि बाजी जो है वो दरोगा मार रहा है, क्योंकि वो तो सीधा सोच रहा था कि ये गलत नियत से वहाँ रखा हुआ है, रखेल बना के रखे हुए हैं। अब क्या होता है कि उसके मन में चूल मचने लगता है, वो जो सिपाही था उसके मन में। और एक दिन क्या हुआ था कि ये जो सतीश कुमार है, उस लड़के को बहुत डांट भी बहुत ज़्यादा दिया था, बहुत ज़्यादा डांट दिया था। उसके मन में एक और ये गुस्सा था, और एक गुस्सा तो ये था ही। वो क्या करता है कि मौका देख के एक दिन इसके गांव में जाता है और कुछ जो लोग बैठे हुए थे सभी को भड़काता है, और इतना भड़काता है कि आपके घर की जो, गांव की जो लड़की है, उसको कोई दरोगा है वो रखेल बना के रखे हुए है। पूरा जो है डिपार्टमेंट जान रहा है हमारा कि इस फला गांव की लड़की है और दरोगा की रखेल बनी हुई है। आप लोग इस पे एक्शन लेना चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए सब बात। इस प्रकार से सिपाही गांव में जाके बोलता है कि गांव के सभी लोग को लगता है कि हाँ भाई, हम लोग को चुप नहीं बैठना चाहिए, कुछ भी है कुछ भी हो, लेकिन नाम तो हमारा ही खराब हो रहा है। वो अलग चली जाती है, अलग बात है, लेकिन मेरे ही थाने में रह रही है, और पूरा जो लोग है, पूरा जो थाना का एरिया है, सभी जान रहा है, पूरा डिपार्टमेंट जा रहा है कि फला गांव की लड़की को रखेल बना के रखा हुआ है। और ये भी कहा था कि अपने घर में रखा हुआ है, अपने घर में वो रख रहा है, शादी नहीं किया, ऐसे ही एक पत्नी बना के रखेल बना के रखा हुआ है। अब क्या होता है कि इस बात को लेकर गांव के जो कुछ जो जाने माने लोग थे, वो स्थानीय नेता जो होता है उस सबसे संपर्क करता है। फिर सभी जो मिल के और फिर थाने में लगभग 50 व्यक्ति जाता है और फिर दरोगा को बुलाता है। सारे लोग बैठे हुए हैं, दरोगा भी सामने बैठे हुए। दरोगा के एक मुजरिम की तरह वहाँ पेश किया जाता है, एक पंचायत की तरह, और फिर यह कहा जाता है कि आप हमारे इज्जत से खेल रहे हो और आप हमारे गांव की बेटी को रखेल बना के रखे हुए हो। दरोगा जो है सतीश कुमार कहता है कि आप लोग गलतफहमी हुई, आप लोग गलत सोच रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है कि अच्छा ये बताओ कि आप किस अधिकार से खुशबू को अपने साथ रखे हुए, क्या रिश्ता है आपका उससे। बार बार खुशबू का अपमान हो रहा था। कुछ जो लोग थे यह बात भी कह रहे थे कि वो लड़की तो गलत है, आपका भी छवि खराब हो रहा है, मतलब एक चापलूसी प्रकार का भी ये लोग कह रहा था।
कई चीज़ ये जो सुनता है, कुछ हद तक ज़्यादा जो है खुशबू के बारे में लोग बोलने लगते हैं, क्योंकि लोगों को यह पता मतलब लग गया कि ऐसा करते हैं कि खुशबू के बारे में ज़्यादा गलत बोल देते हैं ताकि इसको गुस्सा बढ़ जाए, और यहाँ तो हम पंचायत रख दिए हैं तो इसका भी बदनामी हो रहा है, तो ये जान कर छोड़ देगा उस लड़की को। लेकिन खुशबू के बारे में कुछ ज़्यादा ही बुरा लोग बोलने लगता है। इतने में क्या होता है कि दरोगा है कहता है ठीक है 1 मिनट आप लोग रुकिए, और समाद देता है कि जा क्वार्टर से एक सिपाही को भेजता है खुशबू को बुला के लेकर। तो चूँकि खुशबू वहाँ आती है, तो चूँकि खुशबू का रहन सहन, क्योंकि समय 2-3 महीना यहाँ बीत गया था, खुशबू का जो रहन सहन था कुछ हाई हो गया था, क्योंकि दरोगा के साथ रह रही थी, एक दरोगा के फैमिली मेम्बर के जैसे रह रही थी, और गांव में एक अनपढ़ घर में किस प्रकार से रहती थी वो, सभी जब उसको देखते हैं तो और लोगों में गुस्सा हो जाता है, एक अलग प्रकार से जलन हो जाता है इस लड़की को देख के, सभी अनाप शनाप और बोलने लगते हैं। लेकिन खुशबू जो आती है और अपना सर नीचे करके खड़ी है, सारे लोग जो बोल रहे हैं बोल ही रहे हैं, कोई कह रहा है कि बेशरम है, जैसी माँ है वैसी ये है, इसको डूब के मर जाना चाहिए, इस प्रकार से सभी बोल रहे थे। दरोगा जो सतीश कुमार है वहाँ से निकलता है और कहता है कि 1 मिनट आप लोग शांत रहिए, और वहाँ से निकलता है और करीब में एक मंदिर था, मंदिर में जाता है और फिर एक सिंदूर लेता है, मंदिर में जो पूजा का सिंदूर होता है सिंदूर लेता है, और सभी के सामने आता है और खुशबू के मांग में सिंदूर रख देता है, और सभी से कहता है कि आप लोगों को मेरा रिश्ता पता चला, ये हमारी पत्नी हुई आज से, और अभी के बाद अगर एक भी व्यक्ति इसके खिलाफ एक शब्द भी अगर बोलता है तो वो सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ हम क्या हस्त करेंगे। अब सभी लोग उठ के वहाँ से चले जाते हैं, अपना सर को नीचे करके अपना चले जाते हैं, कोई कुछ आपस में बनाते हुए चला जाता है, कुछ कहता है कि हम तो जानते ही थे कि यही कर रहा है। अब क्या होता है कि खुशबू जो है देखती है कि दरोगा ने मेरा मांग भर दिया, उसके मन में ये बात पहले था, लेकिन ये नहीं सोची थी कि ये हमसे शादी कर लेगा। नीचे बैठती है और पैर पकड़ के रोने लगती है। जब पैर पकड़ के रोती है तो सतीश जो है वो खुशबू को उठाता है, गले से लगाता है और फिर क्वार्टर की तरफ चला जाता है। क्वार्टर की तरफ जाता है, फिर अपनी माँ से अपनी बहन से पूरा बात रखता है, अपने पूरे परिवार में ये बात कहता है। तो फिर माँ कहती है कि हम अपने बेटे का शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे और हम धूमधाम से करेंगे भी। फिर क्या होता है कि एक रिश्तेदार को ही इस लड़की का मतलब माता पिता बनाया जाता है और फिर शादी को अरेंज किया जाता है, और फिर पूरे धूमधाम से ये दरोगा है खुशबू से शादी करता है। उस प्रकार से सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी शादी इस प्रकार से होगी और एक दरोगा से होगी, और एक दरोगा से खुशबू की शादी हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ जो व्यक्ति है, मर्द हो या औरत हो, दोनों की हम बात कर रहे हैं, वो कुछ वासना में आके कुछ ऐसा गलत हरकत कर बैठते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट उनको भी पता नहीं होता है। उनको यह लगता है कि हम जो कर रहे हैं यह कभी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ऐसा गलत सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है तो इतना उसको विश्वास रखना चाहिए अपने अंदर में कि आज नहीं तो कल ये लोगों को पता चलेगा, समाज को पता चलेगा। आप वही गलती कीजिए जो आपको लगता है कि अगर लोग ये जान भी जाए, जग जाहिर हो भी जाए, तो फिर किसी प्रकार का समस्या नहीं हो। हमारे कुछ व्यूवर्स का नाम हमारे पास आया है। नगेंद्र यादव जी, ये दुबई से हैं। पारसराम जो भील हैं, भीलवाड़ा राजस्थान से। राजेंद्र सिंह दूदू बोराज जयपुर से। गिरेंद्र पोखरेल काठमांडू नेपाल से। रविंद्र कुमार जौनपुर यूपी से। आशीष सिंह देहरादून से। पप्पू सिंह राजपूत उत्तर प्रदेश से। जेपी सिंह सोनभद्रा उत्तर प्रदेश से। संदीप विनोद जी, इन्होंने कहा कि अपने दोस्तों का नाम लेने के लिए। बाबू खान चंडीगढ़ से। सन्नी वर्मा सीतापुर उत्तर प्रदेश से। जी दास औरंगाबाद बिहार से। रामजीत उत्तर प्रदेश से। बसंत बेतिया बिहार से। और धनंजय मुंबई महाराष्ट्र से। आप लोग भी अपना नाम और स्थान हमें भेज सकते हैं, तो अगली वीडियो में हम आप लोग का भी नाम लेंगे। और अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।